गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 1 जून से 5 जून के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो सैजिटेरियस धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 जून से 5 जून के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें बहुत स्ट्रांगली चेंज हो रही हैं सैजिटेरियस एंड आपके अंदर भी काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ, मैच्योरिटी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है चीज़ों से, एक्सपीरियंसेस से। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे कोई सॉलिड अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में एंड आप उसको लेके काफ़ी पैशनेट, काफ़ी अट्रैक्टेड भी नज़र आ रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू फील बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फीलिंग भी है आपके अंदर। ठीक है, मे बी पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, इवन दो फिर भी आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन और डिज़ायर है इस न्यू अपॉर्चुनिटी को लेके। ठीक है, सो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली चेंज होती हुई नज़र आ रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में और एक स्टेबल कमिटेड ऑफर आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। सो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए? फर्स्ट जून से 5 जून के लिए टावर। ओके, सो स्कॉर्पियो आपके पर्सन के एनर्जी में मैं देख रही हूँ सडनली यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं और एक शॉकिंग चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, लंबे समय से ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, स्पेशली किसी तरह की ब्रांड न्यू बिगिनिंग को लेके। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही थी कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके बाद बहुत सारे केओस, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा भी दिख रहे हैं इस पर्सन के एनर्जीज़ में। सो दिस पर्सन रियली वांट्स टू स्टार्ट अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग को लेके। ठीक है, बिकॉज दे फील लाइक कि इस सिचुएशन में हमेशा चीज़ें बहुत क्योज और कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं जब भी एक स्टार्टिंग करने की सोचते हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। सो समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये जो काइंड ऑफ एक रिपीटिंग साइकिल चल रही थी इस पर्सन की लाइफ में, ये कहीं ना कहीं सडनली ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है और चीज़ें अभी भी सेम ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं या सो स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए 1 जून से 5 जून के लिए? हायरोफेंट, सॉरी, सैजिटेरियस के पर्सन की। ओके, सो सैजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के पार्टनर के लिए 1 जून से 5 जून के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी कि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए। 2 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे सैजिटेरियस मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अगेन मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं।
सो यू फील लाइक कि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होती है चीज़ों में, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को खुश रखना चाहिए, सिंगल हैप्पी रहना चाहिए। इवन दो कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में, बट स्टिल यू फील लाइक कि आपको इस तरह से अपने आप को हैप्पी रखना चाहिए। आप तब तक चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटैच ना हो जब तक कि चीज़ें आपको क्लियर ना हो जाएं, ठीक है। बिकॉज यू फील कॉन्स्टेंट चैलेंजेस और ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जी इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया। सो सैजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए 1 जून से 5 जून के लिए? डेथ। आपके पर्सन किसी तरह की साइकिल है जो एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे डेथ क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में। किंग ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके। और ऐसे लग रहा है कि अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट समहाउ दे फील नॉट लाइक इंटरेस्टेड। और एक ये फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, बट ये कांस्टेंट बेसिस पे एक रिपीटिंग साइकिल से डील कर रहे हैं। सो बेसिकली मैं देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं इस साइकिल को एंड करना चाह रहे हैं जहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली इसी तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होती हुई नज़र आ रही है, इवन दो कि और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में भी है। और मैं देख रही हूँ कि इवन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसअपॉइंटेड हैं और ये फिर भी फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो सैजिटेरियस आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 जून से 5 जून के लिए? किंग ऑफ कप्स। सो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली साइलेंट दिख रहे हो सैजिटेरियस, सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। सो लेट्स सी कि किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप एक लगातार बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में हो, एंड कांस्टेंट हो सकता है कि किसी तरह की टॉक्सिक और अनहेल्दी साइकिल भी हो सकती है जहाँ पे चीज़ें या तो बहुत बैलेंस्ड नहीं है या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है चीज़ों में। सो समहाउ आप अपने साइड से अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली साइलेंट रह रहे हो जब तक कि आप इस नेगेटिव अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर ना आ जाओ जिसमें आप कॉन्स्टेंटली डील कर रहे हो, जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रही है। इवन दो कि आप एक कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, और मे बी आपका बहुत ज़्यादा अदर लोगों से भी कम्युनिकेशन हो रहा है, बट समहाउ यू फील लाइक कि जब तक आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलती है या आप अपने साइड से ऐसा नहीं फील कर पा रहे हो कि दिस इज़ द राइट पर्सन, आप इस पर्सन के लिए वो इक्वल बैलेंस प्रोवाइड करो कनेक्शन में, तब तक आपको इमोशनली साइलेंट रहना चाहिए, ठीक है। आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो सैजिटेरियस ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 जून से 5 जून के लिए? 8 ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, इवन दो कि आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन आ रही है, एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ कनेक्शन भी, बट स्टिल आप उसको र्यून कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग एनर्जी। सो मेक श्योर कि आप चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट से भी देखने की कोशिश करो सैजिटेरियस में भी, आपका नज़रिया चीज़ों को बदले तो चीज़ें बदल जाएं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।